Good morning, class. In our yesterday session, we have discussed exercise 12.1, and in today's class, we are going to discuss our next topic, combination of solid shapes. बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि व्हाट इज अ सॉलिड शेप, है ना. वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉलिड शेप इन दिस चैप्टर. हम सॉलिड शेप के बारे में पढ़ रहे हैं कि आखिर सॉलिड शेप होता क्या है. एनीथिंग विच इज़ हैविंग डायमेंशंस in the form of 3D, anything which is having 3 dimension, that is having length, breadth and height, वो क्या कहलाएगा बेटा? वो सॉलिड कहलाएगा. ठीक है. जैसे ये पेंसिल है. ठीक है. देखिए बेटा, इस पेंसिल की लेंथ भी है, इस पेंसिल की हाइट भी है और इस पेंसिल की ब्रेथ भी है. तो ये पेंसिल क्या है? सॉलिड है. तो एनीथिंग विच इज़ हैविंग 3 डायमेंशन इज़ नोन एज सॉलिड. ठीक है. नाउ बेटा, बट वी हैव डिस्कस मेनी टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ सॉलिड लाइक सिलेंड्रिकल, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, है ना. नाउ वी आर डिस्कसिंग कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप्स. ऐसा क्या होता है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप डिस्कस कर रहे हैं. जैसे देखिए बेटा, हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है. लेट इट टेक द एग्जांपल ऑफ दिस आइसक्रीम कोन. इस आइसक्रीम कोन का एग्जांपल लेते हैं. ये बेटा कितनी शेप से मिलकर बना है. ये बेटा नीचे देखिए, नीचे क्या है? ये एक कोन है और ऊपर क्या है? हेमिस्फेयर है. तो ये इसी टाइप का एग्जांपल होगा. ये क्या? आइसक्रीम कोन की शेप है ना. ये क्या है? देखिए, ये एक कोन है, कोन के ऊपर क्या है? एक हेमिस्फेयर है. तो एन आइसक्रीम कोन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर. ठीक है. जो आइसक्रीम कोन की शेप होगी वो किसकी शेप का कम्बिनेशन है? कोन का और हेमिस्फेयर का. फाइन. क्लियर हुआ सबको. अब देखिए, आई कैन टेक इन दिस फिगर ऑल्सो, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड सिलेंडर. टेंट हाउस वी कैन से. टेंट हाउस होता है ना. टेंट हाउस में क्या है? ये होता है, ऊपर क्या होता है? कोन होता है और नीचे क्या होती है? नीचे क्या होती है? नीचे सिलेंड्रिकल होता है. अब वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस पेंसिल ओनली. इस पेंसिल में देखिए, ऊपर क्या है? कोन है. नीचे क्या है? सिलेंडर है. ठीक है. ऊपर क्या है? कोन है ना. तो ये देखिए, किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एक कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड कोन. अब वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ अ कैप्सूल. आपने कैप्सूल्स देखे ना मेडिसिन के. उसमें देखिए, वो किस किस का एग्जाम्पल होता है. अगर मैं उसको कट करूँ ऐसे, एंड से कट करूँ, तो एंड से कट जब करूँगी तो ये दो मेरे पास क्या बनेंगे? ये हेमिस्फेयर्स बनेंगे. और जो मेरे पास बीच में बचेगा रिमेन पार्ट, वो किस शेप का होगा? वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा. तो आई कैन से अ कैप्सूल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स एंड अ सिलेंडर. सिमिलरली आई कैन से अ टॉर्च. टॉर्च भी क्या है? ये टॉर्च की शेप है, एक हेमिस्फेयर और नीचे क्या है? एक सिलेंडर है. अगर मैं ये ऊपर का हटा दूँ, इस टॉर्च में मैं ऊपर का हटा देती हूँ बल्ब सेक्शन, तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ सिलेंड्रिकल शेप बचेगा. ठीक है. ये कुछ कॉम्बिनेशंस थे बेटा. ठीक है. दीज आर द कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड कोन, कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड 2 हेमिस्फेयर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर. आपको पूछा जा सकता है कि स्टेट वन एग्जाम्पल ऑफ द शेप of the object which is having combination of cylinder and 2 hemisphere. So you have to give the example of a capsule medicine. If you are asked ki give the example of object, any object having combination of cone and hemisphere, then you would have to tell that ice cream cone. ठीक है. तो ये बहुत ईजी है. आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे. ठीक है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये क्या है बेटा? ये देखिए, ये है बेसिक सॉलिड शेप्स कंबाइंस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बॉडी. ये सिंपल सॉलिड की शेप्स हैं. अगर मैं इनको कंबाइन कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ, तो ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ बना रही हैं. देख रहे हो आप? अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो इसमें क्या क्या है? मैंने यहाँ से एक सिलेंडर हटा दिया, इधर से ये सिलेंडर हटा दिया, और ये बीच में क्या बच गया? क्यूब बच गया. या फिर एक काम करते हैं, ये जो सिलेंडर है ये इसी के अंदर हमने इंस्क्राइब किया हुआ है. तो आई कैन से दैट दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिलेंडर एंड अ क्यूब. सिमिलरली इन दिस फिगर, एक कोन है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड है एंड अ हेमिस्फेयर. तो दिस इज़ द एग्जांपल. आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे, या आप लोगों को समझ आ गया होगा. ठीक है. अब आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है? कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं फिगर के हिसाब से कि कौन सी फिगर किस में इंस्क्राइब हो रही है. दैट इज़ इन दिस फिगर. इस फिगर के सिलेंडर के अंदर स्फेयर है. तो आई कैन से अ स्फेयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ हॉलो सिलेंडर. ठीक है. आई कैन से ना कि अ स्फेयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ हॉलो सिलेंडर. सिमिलरली इन दिस फिगर, अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ
सिलेंडर, ये कोन है और ये क्या है, ये एक सिलेंडर है, तो अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सिलेंडर। सिमिलरली इन फिगर थर्ड में क्या है, ये एक हेमिस्फेयर है और ये किसके अंदर है, ये एक सिलेंडर के अंदर है। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको कि ये हेमिस्फेयर सिलेंडर के अंदर है, तो हेमिस्फेयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सिलेंडर। ठीक है, तो ये कुछ आपको फिगर्स दी हुई हैं, देख रहे हैं आप, ये कुछ फिगर्स हैं और इनकी आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है। ठीक है, मैं लिखते हैं, देखते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है स्पेयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ होलो सिलेंडर। ठीक है, स्पेयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ होलो सिलेंडर। अब सेकंड में हमें लिखना है, सेकंड फिगर देखिए, सेकंड फिगर में क्या है, अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सिलेंडर। तो वी हैव टू राइट हियर अ कोन इज inscribed in a hollow cylinder. Fine. ठीक है, now in figure third, a hemisphere is inscribed in a hollow cylinder. A hemisphere is inscribed in a hollow cylinder. ठीक, now in figure 4, अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सिलेंडर। सिमिलरली आप ये स्टेटमेंट्स लिखते जाएंगे। ठीक है, दिस यू हैव टू फिल बाय योर सेल्फ इन योर बुक। मैंने आपको 2-3 करके दिखाए हैं, मैं आपको सबको टैली करवा देती हूँ कि सब में आप क्या लिखेंगे। जस्ट यू हैव टू राइट दिस इन दीज फॉर्म। ओके, इन फिगर 4 देखिए, फिगर 4 में क्या है, अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर के अंदर है, तो अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सिलेंडर। इन दिस फिगर सी व्हाट इज दिस, दिस इज अ सिलेंडर, तो अ सिलेंडर इज इन अ स्फेयर, तो अ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ होलो स्फेयर। अब बेटा होलो लिखना क्यों ज़रूरी है, अगर कोई चीज़ होलो होगी तभी तो आप कोई चीज़ उसमें इंस्क्राइब कर सकते हो ना। कोई चीज़ सॉलिड है तो आप कोई चीज़ उसमें कैसे डाल सकते हो, है ना, तो वी हैव टू राइट इट। इसमें देखिए, इसमें क्या है, अ कोन इज इंस्क्राइब्ड, अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ hollow sphere. In this, a cuboid is inscribed in a hollow sphere. In this, a cuboid is inscribed in a cuboid. In this, a cone is inscribed in a cuboid. And in this, a cube is inscribed in a cuboid. ठीक है, a hollow cuboid I mean to say. ठीक है, कर लेंगे आप लोग, ये सब हो जाएगा बड़ी आसानी से। चलिए, वेरी गुड, ये तो था आपका कॉम्बिनेशन पार्ट। ठीक है, अब आगे आता है एक्सरसाइज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, आपको बेटा देखिए कुछ फिगर्स दी हुई हैं। ठीक है, ये क्या है, कुछ फिगर्स दी हुई हैं, आपको क्या करना है, आपको इनकी ये शेप्स बतानी है कि इनकी शेप्स किन किन शेप्स के कॉम्बिनेशन से बनी है। जैसे ये क्या है, ये टेंट है, क्या है, टेंट है, इट इज़ इन द शेप ऑफ लाइक दिस। तो ये किस किस की शेप से मिलकर बना है, कोन एंड सिलेंडर, कोन एंड सिलेंडर। दिस, ये किससे बना है, देखिए ऊपर क्या है, सर्कल है और अंदर क्या है, लाइक दिस। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्फेयर एंड सिलेंडर, right? Now in this is like this is what, this is a cone and this is a cylinder, so it is combination of a cone and cylinder. ठीक, अब ये देखिए, ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, देखिए ये क्या है, ये तो सिंपल एक सिलेंडर ही है ना, ये देखो एक सिलेंडर ही है ये, लाइक दिस। तो इट इज़ अ शेप ऑफ सिलेंडर्स ओनली। ये देखिए ताजमहल, ताजमहल किससे बना है, ताजमहल का तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे, है ना। ताजमहल किससे बना है, देखिए ऊपर क्या है, लाइक दिस, लाइक अ हेमिस्फीयर, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, इसके नीचे एक सिलेंडर है लाइक दिस। तो ये किसमें, इसमें कौन कौन सी शेप इन्वॉल्व है, एक तो है हेमिस्फीयर और एक है सिलेंडर। ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में भी सिलेंडर है और हेमिस्फीयर है, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर।
ठीक है, माई राइटिंग इज़ नॉट सो गुड, सो आई होप यू पीपल मे बी अंडरस्टैंडिंग द व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या है, एक सर्कुलर ये टैंकर्स हैं। ठीक है, तो ये किस शेप में है, स्फेरिकल शेप, तो ये दीज आर द स्फेयर्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, ये क्या है बेटा, देखिए ये क्या है, ये एक फ्रस्टम है ना, ये एक फ्रस्टम है एंड अ सिलेंडर, सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रस्टम and cylinder. It is the combination of frustum and cylinder. Now this is what, ये क्या है, ये एक टनल है। टनल में क्या होता है, टनल में तो सीधा हेमिस्फेयर ही होता है। सो ये क्या है, ये एक हेमिस्फेयर है। ठीक, ये क्या है, ये एक टॉर्च है। टॉर्च किसका एग्जाम्पल होता है, टॉर्च में तो एक हेमिस्फेयर होता है नीचे और ऊपर एक सिलेंडर होता है ना, तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर। ठीक है, समझ आ गया। ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.2। आई होप सबको क्लियरली समझ आ गई होगी। हर एक शेप का कॉम्बिनेशन मैंने शेप्स ड्रॉ की हैं और आपको क्लियर किया है कि कौन सी शेप किस किस शेप से मिलकर बनी है। ठीक है, आई होप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। फेसेस, एजेस एंड वर्टिस। व्हाट इज अ फेस, फेस क्या होता है, देखिए लेट इट बी, ये क्यूबॉइड शेप है ना, यू कैन सी दिस इज़ अ क्यूबॉइड। ठीक है, ये एक क्यूबॉइड शेप है। देखिए क्यूबॉइड में अब देखिए हम सबसे पहले देखेंगे फेस क्या होता है। बेटा जो सरफेसेस होते हैं ना, जो प्लेन सरफेसेस वो होते हैं फेस। तो इसके फेस देखते हैं हम कितने हैं, एक 1, इसकी बैक साइड 2, इसकी लेफ्ट हैंड साइड 3, इसकी राइट हैंड साइड 4 एंड इसका टॉप 5 एंड इसका बॉटम 6। तो इसके फेसेस कितने हुए, 6 फेसेस हुए। इसके वर्टिसेस काउंट करते हैं, कॉर्नर्स 1, नीचे वाला 2, 3, नीचे वाला 4, here 5, here 6, here 7 and here 8. So total vertices are the corners of any shape. So here vertices are 8. Similarly you have to count the edges also. Edges क्या होते हैं बेटा, sides होती हैं। जैसे हम 2D के अंदर sides बोलते हैं, लेंथ ब्रेथ बोलते हैं, ऐसे ही 3D के अंदर हम edges बोलते हैं। तो edges कितनी है इसमें, 1, नीचे वाली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नीचे वाली 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो एजेस कितनी होगी क्यूबॉइड में, 12। तो कोई भी सॉलिड है, अगर आपको उसे आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उसके कितने फेसेस हैं, कितनी एजेस हैं और कितने वर्टिसेस हैं। अगर आपको सॉलिड आइडेंटिफाई करना है तो यू हैव टू फर्स्ट नो अबाउट इट्स एजेस, वर्टिसेस एंड फ्लैट रेक्टेंगुलर सर्फेसेस। ओके, देन ओनली यू कैन आइडेंटिफाई दैट द सर्फेस इज क्यूबॉइड और वट एवर इट इज। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलीहेड्रन। व्हाट इज पॉलीहेड्रन? Polyhedron is any three-dimensional shape in which each face is a flat face. हर एक फेस जो होता है ना फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट, ना तो उनमें कोई कर्व होगा ना कोई रोल होगा, नथिंग, बिल्कुल फ्लैट सरफेस होना चाहिए। सभी फेस जिस शेप के फ्लैट होंगे वो पॉलीहेड्रन है। ठीक है, जैसे आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड है ना, ये सब क्या है, ये सब पॉलीहेड्रन है। इनके सभी फेसेस क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? चलिए, वेरी गुड। नाउ हम क्या कर रहे हैं, हम मैं इस फेसेस के ना इन शेप्स के आपको बताती हूँ, इसके कितने फेसेस हैं और कितनी एजेस कितनी क्या है। देखिए हम इस कोन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ कोन। इसमें क्या है, देखिए एक ये फ्लैट सरफेस है नीचे सर्कुलर एज के साथ और ये क्या है, एक लेटरल सरफेस है, सर्कुलर सरफेस। तो इसके कितने सरफेस हैं, इसके 2 सरफेस हैं। ठीक है, इसके 2 फेसेस हैं, 2, एक है लिटरल फेस और एक है फ्लैट फेस। एजेस कितने हैं इसके, 1, 2 एजेस कितने हैं, 2, और वर्टिस कितना, ओनली 1 वर्टिस। ठीक है, ओनली 1 वर्टिस। नाउ इन दिस सिलेंडर की बात करते हैं, इसमें कितने फेसेस हैं, इसमें भी 3 फेसेस हैं, 2 फ्लैट फेसेस हैं, दो फ्लैट फेसेस हैं ऊपर नीचे, और एक है लेटरल सरफेस, ये घुमावदार जो रोलिंग सरफेस होता है ना बेटा, ऐसे गोल, उसको लेटरल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, उसको कर्व्ड सरफेस भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस भी बोलते हैं। सिमिलरली इन दिस स्फेयर में तो फ्लैट ही होता है, या तो कर्व्ड होता है या फ्लैट होता है। तो ये क्या है, एक
कर्व सरफेस है। ठीक है, समझ में आ गया सबको बहुत अच्छे से। अब ये बताइए कि ये वो ऑब्जेक्ट्स जिनके फेसेस फ्लैट नहीं होते उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम नॉन पॉलीहेड्रन्स। क्या बोलेंगे? नॉन पॉलीहेड्रन्स। हमने पॉलीहेड्रन्स पढ़ा। पॉलीहेड्रन्स आर दोज फ्लैट आर दोज 3D shapes which are having each face as flat surface, and non-polyhedrons are those three-dimensional objects which are having one or more curved surface, जिसमें फ्लैट हो ना हो लेकिन कर्व्ड फेस ज़रूर होते हैं, उनको नॉन पॉलीहेड्रन्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? गुड। देखिए ये कुछ पॉलीहेड्रन्स के, कुछ नॉन पॉलीहेड्रन्स के एग्जांपल हैं। ये पिरामिड्स हैं, ये कोन है, ये भी पिरामिड है, ये स्फेयर है, ये क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर है, ये क्या है? ये भी पिरामिड है ना। और ये क्या है? ये हमारा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड इन द शेप ऑफ कटिंग। ठीक है, कट हो रखे हैं ये। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रन्स। पॉलीहेड्रन्स बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। ठीक है, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर पॉलीहेड्रन्स वो होते हैं इन विच जो फेसेस होते हैं ना, फेसेस होते हैं वो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं, इन विच इन विच रेगुलर जो पॉलीहेड्रन्स रेगुलर होंगे वो क्या होंगे? उनके जितने भी फेसेस होंगे ना वो रेगुलर पॉलीगन्स होंगे, और दे हैविंग द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टिसेस। सेम नंबर ऑफ फेसेस होंगे जो हमारे हर एक वर्टेस से मिलेंगे। जैसे इस वर्टेस की बात करती हूँ, इसमें कितने फेसेस मीट कर रहे हैं? 1 2 3। इस वर्टेस की बात करें तो 1 2 3। इस वर्टेस की बात करें तो 1 2 3। ठीक है, तो हर एक वर्टेस के साथ इक्वल नंबर ऑफ फेसेस आकर मीट करते हैं, ऐसे को रेगुलर पॉलीहेड्रन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इरेगुलर पॉलीहेड्रन्स वो होते हैं इन विच फेसेस आर फॉर्म्ड ऑफ इरेगुलर पॉलीगन्स। इरेगुलर पॉलीगन्स की शेप के फेसेस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इरेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं। और इसमें सेम नंबर ऑफ फेसेस कभी भी ज्वाइन नहीं होते किसी भी वर्ट से, किसी में ज़्यादा होंगे किसी में कम होंगे। ठीक है, समझ आ गया सबको? गुड। अब देखिए बेटा, हम प्रिज्म और पिरामिड की बात कर रहे हैं। प्रिज्म और पिरामिड दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के पॉलीहेड्रन्स हैं, एक होता है प्रिज्म, एक होता है पिरामिड। प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म के अंदर क्या होता है? देखिए इधर लिखा हुआ है कि all the faces at both top and bottom are congruent polygons while other faces are parallelograms। देखिए जो फेसेस हैं टॉप पर और बॉटम में वो हमेशा कॉन्ग्रेंट पॉलीगन से मिलकर बने होंगे, यानी कि फ्लैट होंगे, फ्लैट कॉन्ग्रेंट पॉलीगन से मिलकर बने होंगे, और जो अदर फेसेस होंगे वो पैरेललोग्राम होंगे हमेशा। ठीक है, जैसे हम इस पिरामिड की बात करते हैं। ठीक है, ये पिरामिड है, ट्राइंगल, और नीचे क्या है? नीचे एक क्यूब है, नीचे एक क्यूबॉइड है और ऊपर क्या है? एक ट्राइंगल है। तो आई कैन से कि जो टॉप और बॉटम है वो किसका बना हुआ है? कॉन्ग्रेंट पॉलीगन का बना हुआ है, और जो अदर सरफेसेस है वो क्या है? वो एक पैरेललोग्राम्स हैं। सिमिलरली यू कैन सी इन दिस ऑल्सो, इन दिस। ठीक है, सब में क्लियर हो रहा है। लेकिन बेटा पिरामिड में ऐसा नहीं होता है। पिरामिड में क्या होता है? पिरामिड आर द पॉलीहेड्रन्स इन विच पॉलीगन बेसेस आर देयर। जो बेस होता है सिर्फ वो पॉलीगन होगा, टॉप नहीं, सिर्फ बॉटम, जो बॉटम बेस है वो पॉलीगन होगा, और जो ट्रायंगुलर लेटरल फेसेस हैं, जो फेसेस हैं ट्रायंगुलर लेटरल फेसेस, वो उनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा, यानी कि ऊपर एक कॉमन वर्टेक्स होगा लाइक दिस। ठीक है, ये पिरामिड और प्रिज्म में डिफरेंस था। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। प्रिज्म में क्या है कि टॉप और बॉटम दोनों कॉन्ग्रेंट पॉलीगन से होंगे, और इसमें सिर्फ पॉलीगन बेस होगा। ठीक है, इसमें जो बाकी सब फेसेस हैं वो पैरेललोग्राम होंगे, और इसमें बाकी फेसेस जो होंगे वो लेटरल फेस होंगे, जो कि कॉमन वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे, ट्रायंगुलर लेटरल फेसेस। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलिए गुड। नाउ बेटा दिस इज लास्ट टॉपिक, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यूलर्स फार्मूला, एंड दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। आ जाता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जाम में। बेटा ये एक फार्मूला है विच इज़ हैविंग रिलेशन बिटवीन फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस। कोई भी पॉलीहेड्रन है उसके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस में एक रिलेशन होता है। द रिलेशन इज दिस इज द रिलेशन दैट ऑन एडिंग, या फिर इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ फेसेस एंड वर्टिसेस एंड द एजेस इज ऑलवेज 2। अगर आप फेसेस और वर्टिसेस का सम करेंगे और उसको एज में से माइनस करेंगे तो आपको हमेशा 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 2 मिलेगा। ठीक है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूलर्स फार्मूला। ठीक है, इस रिलेशन को क्या कहते हैं? यूलर्स फार्मूला कहते हैं।
ठीक है, ये फॉर्मूला सबको याद रखना है। द फॉर्मूला इज F प्लस V ब्रैकेट माइनस E इक्वल्स टू। F क्या है, नंबर ऑफ फेसेस, V क्या है, वर्टिसेस, E क्या है, एजेस। ठीक है, प्रूफ की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। नाउ दिस इज़ लास्ट एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर 12.3। इसमें क्या करना है बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ सॉलिड्स की शेप्स के नाम दिए हुए हैं, उनके आपको फेसेस, वर्टिस और एजेस आइडेंटिफाई करने हैं एंड दीज इन ब्लॉक्स को फिल करना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म की बात करते हैं, उसमें बताइए फेसेस कितने होंगे। रेक्टेंगुलर प्रिज्म में कितने फेसेस होंगे बेटा, 6 फेस होंगे। कितने फेस होंगे, 6। वर्टिस कितने होंगे, 8। एजेस कितने होंगे, 12। ठीक, अब देखिए F प्लस वी है, F प्लस वी क्या होएगा यहाँ पे 14 और E प्लस 2, E कितना है यहाँ पर 14। ये देखिए हमेशा होगा, दोनों इक्वल आने चाहिए हमेशा, ये हमेशा देखिए आप इक्वल ही आएंगे। ठीक है, दिस स्टेट्स दैट यूलर्स फॉर्मूला इज ट्रू। टेट्राहेड्रन में देखिए, टेट्राहेड्रन में कितने फेस होते हैं, 4। वर्टिसेस इज आर ऑल्सो 4, एजेस आर 6। तो इनको करेंगे प्लस F प्लस वी करेंगे कितना आएगा 8 एंड E प्लस 2 करेंगे कितना आएगा 8। ठीक है, सिमिलरली इन हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म में कितने फेसेस होंगे, 8 फेसेस होंगे और कितनी वर्टिसेस होंगी, 12 वर्टिसेस होंगी और कितने एजेस होंगे, 18 एजेस होंगे। तो F प्लस वी करेंगे कितना आएगा 20 एंड 18 प्लस 2 दैट इज E प्लस 2 इज ऑल्सो 20। ठीक है, देख रहे हैं आप सबके सेम आ रहे हैं। पेंटागोनल पिरामिड देखिए, पेंटागोनल पिरामिड में कितने होंगे फेसेस, 6। एक तो ऊपर का और नीचे के 5 फेसेस, कितने हो गए 6। फिर देखिए वर्टिसेस कितने होने चाहिए, वर्टिसेस भी 6 होंगे और एजेस कितने होने चाहिए, एजेस 10 होंगे। अब देखिए F प्लस वी कितने करेंगे 12 और 10 प्लस 2 इज ऑल्सो 12। आगे देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म में फेसेस होते हैं 5, वर्टिसेस होते हैं 6 और एजेस होते हैं 9। F प्लस वी करेंगे कितना आएगा 11 एंड E प्लस 2 इज ऑल्सो 11, that is 9 plus 2 is also 11. Octagonal pyramid, 9 faces, 9 vertices and 16 edges. On adding it, we would get F plus V as 18 and E plus 2 is also 18. देख रहे हैं आप, ये सब के जो रिजल्ट्स आए हैं वो सेम आए हैं, तो आई कैन से दैट यूलर्स फॉर्मूला इज ट्रू, आई कैन से इट। Now moving to question number 2. Can a polyhedron having 10 faces, 8 edges and 6 vertices, क्या किसी पॉलीहेड्रन के 10 फेस, 8 एजेस और 16 वर्टिसेस हो सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? ठीक है, ये देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इफ़ F प्लस वी इज इक्वल्स टू E प्लस 2 हो जाएगा ना, तो ये पॉलीहेड्रन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। F प्लस वी देखते हैं कितना है 10 प्लस वी कितना है 16 और E कितना है 8 प्लस 2, ये क्या आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं, तो दी नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप ये शो कर देंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। कैन अ पॉलीहेड्रन हैविंग 18 फेस, 30 एजेस एंड 20 वर्टिसेस, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे S3 एंड S4, दिस इज़ योर होमवर्क, दिस यू हैव टू ट्राई बाय योर ओन। ठीक है, दिस इज़ नॉट सो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दीजिए। ये 2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे और अपनी नोटबुक्स में अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वी आर वाइंडिंग अप। ठीक है, ये आपका चैप्टर 12 पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।